नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आप विदित है कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाने जाते हैं। और अभी आपको लेटेस्ट आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने अरुण कुमार मिश्रा। तो अभी आपको इस जो करंट अफेयर है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष आपको पता है अरुण कुमार मिश्रा को बना दिया है। अब 31 मई 2021 को एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बिठाई गई थी। उच्च स्तरीय समिति में आपको पता है अरुण कुमार मिश्रा के मतलब पद पर मोहर लग गई और उसके अलावा 2 अन्य सदस्यों के ऊपर भी मोहर लगा दी गई थी। अब आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 5 उच्च स्तरीय समिति में 5 सदस्य थे। नरेंद्र मोदी 1, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और आपको राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये 5 सदस्य में शामिल थे। इन सदस्य नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको पता है 20 दिसंबर 2020 को 6 महीने से इसका पद खाली था। उस पद को भरने के लिए एक पूर्णकालिक सदस्य, 2 अन्य सदस्यों के ऊपर प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी। उसमें आपको मैंने बता दिया अरुण कुमार मिश्रा इसके पूर्णकालिक सदस्य बने, 2 अन्य सदस्य महेश मित्तल कुमार और राजीव जैन। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एससी और एसटी के सदस्यों को शामिल नहीं करने में असहमति जताई। उसके बाद में आपको पता है ये एच.एल. दत्तू, ये आपको पता है सितंबर 2020 में इसका कार्यकाल पूरा हो गया था। इसका स्थान किसने लिया? अरुण कुमार मिश्रा ने लिया। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो अन्य 2 सदस्य बनाए गए, जो एक तो मैंने आपको बताया महेश मित्तल कुमार और एक राजीव जैन। महेश मित्तल कुमार आपको पता है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और 1980 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और राजीव जैन का मैंने बताया, राजीव जैन 31 मई 2021 को आईबी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब आपसे वो पर्सन ये पूछेगा, ह्यूमन राइट्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है अभी जो इसको अरुण कुमार मिश्रा जो सदस्य बनाए गए, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य। कौन हो सकते हैं? आपको पता है एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, उसमें एक महिला होनी बहुत ही अनिवार्य है। महिला होनी क्या है? अनिवार्य है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कौन हो सकते हैं वो 5 सदस्य। एक तो आपको पता है एक तो अध्यक्ष होता है जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होता है। एक आपको पता है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, पूर्व भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। और 3 आपको पता है मानवाधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में अनुभव इन 5 सदस्यों को आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सदस्य बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार हमारे भारत में नई दिल्ली में 12 अक्टूबर 1993 में डॉक्टर रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान में रखना है। और आपको पता है 12 अक्टूबर को हमेशा हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मैंने बताई दी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो अभी हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। 2 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला होनी बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।